नमस्कार, मैं वसंत रावल ज्योतिष विद्या ज्ञान चैनल के अंदर आज मैं आपको बताने आया हूं क्षण शास्त्र क्या होता है, क्षण शास्त्र का उपयोग कब किया जाता है, क्षण शास्त्र का उपयोग करते समय कौन कौन सी विशेष बातों का ध्यान रखा जाता है। ये सारी बातें आज मैं आपको विस्तार से बताने आया हूं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि क्षण शास्त्र का उपयोग कब करना चाहिए और क्यों किया जाता है। तो सुनिए, हम लोग एक सिचुएशन तैयार करते हैं कि एक विद्वान ज्ञानी प्रखर ज्योतिषकार कहीं घूमने जाता है या फिर तीर्थ यात्रा को जाता है या फिर देश विदेश की यात्रा पे गया हो और वहां पे उसे कोई अपना दोस्त यार मिल जाए, सगा संबंधी मिल जाए, अपना कोई कुटुंबी मिल जाए या फिर अपना कोई क्लाइंट यजमान मिल जाए और उस समय वो व्यक्ति प्रश्न पूछे कि भाई मेरी शादी नहीं हो रही है, मेरी शादी कब होगी, मैंने नया व्यापार शुरू किया है, क्या व्यापार में सफलता मिलेगी या नहीं, मुझे नौकरी मिलेगी कि नहीं, ऐसा कोई भी प्रश्न वो पूछ सकता है। तो उस समय एक विद्वान ज्योतिषकार, एक प्रखर ज्योतिषकार 1 मिनट के अंदर उसे सारी चीजों का अवलोकन करके जवाब देता है। उसे हम क्षण शास्त्र कहते हैं। क्यों? क्योंकि उस समय उसके पास कोई पंचांग तो होता नहीं, कोई कंप्यूटर तो होता नहीं, अपना लैपटॉप तो होता नहीं, कुंडली का पैकेज नहीं होता है, कुंडली, उसके बाद उसकी नवमांश कुंडली, चलित कुंडली, महादशा, अंतरदशा, प्रत्युंतर दशा, सूक्ष्म दशा, ये सब तो होता नहीं। तो वो जवाब कैसे देगा? तो उस समय वो विद्वान ज्योतिषकार क्षण शास्त्र का उपयोग करता है। अभी क्षण शास्त्र के अंदर भी कौन कौन सी चीजों का उपयोग होता है वो भी सुन लीजिए। तो सबसे पहले प्रश्न पूछने वाला व्यक्ति कौन से समय पे प्रश्न पूछ रहा है, इसका अपना बड़ा इंपॉर्टेंस होता है। जैसे कि एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगा कि कोई व्यक्ति सुबह 6 बजे से लेके दोपहर के 11 बजे के अंदर किसी ने प्रश्न पूछा हो कि पंडित जी मुझे नौकरी कब मिलेगी, मेरा व्यापार चलेगा कि नहीं चलेगा, मेरी शादी कब होगी। तो सुबह 6 बजे से लेके 11 बजे के दरमियान अगर किसी ने प्रश्न पूछा हो तो उसका जवाब पॉजिटिव की संभावना ज़्यादा हो जाता है। जैसे कि मान लो किसी ने पूछा कि मेरी शादी कब होगी, तो ज्योतिषकार कहेगा हाँ भाई तेरी शादी आने वाले 1 साल में हो जाएगी। किसी ने कहा कि भाई मेरा व्यापार कैसा चलेगा, तो ब्राह्मण कहेगा, ज्योतिषकार कहेगा हाँ भाई तेरा व्यापार अच्छा चलेगा, क्योंकि उसने सुबह के समय पे प्रश्न किया है। अगर मान लो किसने दोपहर को 12 बजे से लेकर 3 बजे तक या 4 बजे तक प्रश्न पूछा, जब सूरज की पूरी गर्मी उसके सर पे हो, तो ऐसे समय पे ज्योतिषकार कहेगा कि भाई तुझे बहुत मेहनत करनी होगी, तब जाके इसमें थोड़ी सफलता मिलेगी। जैसे कि तू व्यापार कर रहा है तो तुझे व्यापार में काफ़ी परिश्रम करना होगा, तुझे बहुत मेहनत करनी होगी, तब जाके तुझे सफलता मिलेगी। नौकरी के लिए तुझे काफ़ी सारे एप्लीकेशन देने पड़ेंगे, तब जाके तुझे नौकरी मिलेगी, लेकिन मिल जाएगी थोड़े ही समय के अंदर। अगर वही प्रश्न उसने शाम के समय किया हो, जब सूरज ढल रहा हो, तो ज्योतिषकार कहेगा कि भाई थोड़ी देरी लगेगी, 2-4-5 महीने के बाद नौकरी मिलेगी, या फिर तू जो व्यापार कर रहा है उसे सफल बनाने के लिए तुझे 2-3 साल कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाके ये व्यापार के अंदर तुझे सफलता प्राप्त होगी। और अगर कोई व्यक्ति ने रात को 10 से लेके 3 बजे तक मिडनाइट अंधकार के समय प्रश्न पूछा, तो उसका जवाब नेगेटिव आएगा। अभी हम दूसरे स्टेप में जाते हैं कि क्षण शास्त्र के अंदर अगर कोई व्यक्ति जब प्रश्न पूछता है तो उसका चेहरा कौन सी दिशा में है, इसका भी अपना एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। समझाता हूं आपको कि मान लो किसी व्यक्ति ने प्रश्न किया कि पंडित जी मेरी शादी कब होगी, और उस समय उसका चेहरा पूर्व दिशा में हो, उत्तर दिशा में हो या ईशान्य कोण में हो, तो ज्योतिषकार कह देता है कि भाई तेरी शादी आने वाले 1 साल के अंदर ही हो जाएगी और तेरी शादी सुख शांति से हो जाएगी, तुझे बहुत अच्छी पत्नी का सुख मिलेगा। अगर यही प्रश्न पूछते समय उस व्यक्ति का चेहरा पश्चिम दिशा में हो, नैऋत्य कोण में हो, दक्षिण दिशा में उसका चेहरा हो, और वो व्यक्ति
पश्चिम में, नैऋत्य में और दक्षिण में मुंह करके पूछे कि पंडित जी मेरी शादी कब होगी, तो ज्योतिषकार कहता है कभी तेरी शादी में बहुत सारी दिक्कतें आएगी, तेरी शादी लेट हो सकती है, हो सकता है 2-3 साल तक तेरी शादी न हो, तो तू अपनी कुंडली आराम से दिखाना, मैं कुंडली का अध्ययन करके तुझे उपाय बताऊंगा, वो करना, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि आने वाले 2-3 साल तक तेरी शादी होगी। तो जब व्यक्ति प्रश्न पूछता है तो उस समय उसका चेहरा कौन सी दिशा में है, इसका अपना एक बहुत इंपॉर्टेंस है। कभी मौका मिला तो दूसरा वीडियो बनाऊंगा कि पूर्व दिशा में कौन सा प्रश्न का फल अच्छा मिलता है, उत्तर दिशा में कौन से प्रश्न का फल अच्छा मिलता है, वो भी बताऊंगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे बता देता हूं कि उत्तर दिशा का स्वामी है बुध, यानी व्यापार का कारक है, और कोई व्यक्ति ने उत्तर दिशा में मुंह करके प्रश्न पूछा कि पंडित जी अभी अभी मैंने नया व्यापार शुरू किया है, क्या मुझे इसमें सफलता मिलेगी, और उस समय उसका चेहरा उत्तर दिशा में हो, तो ब्राह्मण कहता है हाँ जा, तुझे सफलता मिलेगी, तेरा बिजनेस अच्छा चलेगा और इस बिजनेस के अंदर तू अच्छा धन कमाएगा। ठीक इसके विपरीत जाते हैं कि यही प्रश्न पूछते समय उसने दक्षिण में मुंह रखा है या फिर नैऋत्य में मुंह रखा है, नैऋत्य और दक्षिण में मुंह करके उसने प्रश्न पूछा कि पंडित जी अभी अभी मैंने नया व्यापार शुरू किया है, तो क्या मुझे सफलता प्राप्त होगी, तो ब्राह्मण कहेगा नहीं, इसके अंदर बहुत दिक्कतें आएगी, हो सकता है तुझे नुकसान भी हो, तेरे सर पे कर्जा भी हो सकता है, तो तू सोच समझ के व्यापार करना, अगर तुझे ऐसा लग रहा है कि व्यापार में सफलता नहीं मिल रही है तो जल्दी में जल्दी वाइंड अप कर देना। तो प्रश्न पूछने वाले का चेहरा कौन सी दिशा में है, इसका अपना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। फिर आते हैं तीसरे नंबर पे, जब व्यक्ति प्रश्न पूछता है तो उस समय आजू बाजू में कौन कौन सी चीजें हैं, आजू बाजू की परिस्थितियां कैसी है, वो सब भी अध्ययन करना होता है। जैसे कि एग्जांपल देता हूं कि एक व्यक्ति ने प्रश्न पूछा कि पंडित जी मेरी शादी कब होगी, और उसने जब ये प्रश्न पूछा और उसके आजू बाजू में मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, चर्च हो, कोई धार्मिक स्थल हो, गौशाला हो, ऐसी कोई अच्छी चीज हो, तो ब्राह्मण कहता है जा भाई, तो तेरी शादी जल्दी हो जाएगी, आने वाले 1 साल के अंदर ही तेरी शादी हो जाएगी, तुझे बहुत अच्छी पत्नी का सुख प्राप्त होगा और तेरा वैवाहिक जीवन सुख में व्यतीत होगा। ठीक इसके विपरीत जाते हैं, यही प्रश्न पूछते समय आजू बाजू में परिस्थितियां खराब है। जैसे कि मान लो उससे प्रश्न कहा कि पंडित जी मेरी शादी कब होगी, और आजू बाजू में मान लो कोई दारू की दुकान है, कोई मांस मच्छी मटन की दुकान है, या फिर बाजू में कोई बुचड़ खाना, कत्ल खाना हो, बाजू में कोई स्मशान हो, आजू बाजू में कोई ऐसी गंदी चीज हो, गटर हो, नाला हो, तो ब्राह्मण कह देता है कि भाई तेरी शादी जल्दी न होगी और शादी होके टूटने की संभावना है, हो सकता है कि तेरी पहली शादी में कोई प्रॉब्लम हो, तो तू कोई आराम से मेरे को कुंडली दिखाना, कुंडली में कोई दोष होंगे तो हम उसका निवारण करेंगे, उसका उपाय करेंगे, क्योंकि जो तूने प्रश्न किया है ये हालात के मुताबिक, ये समय क्षण के हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि तेरी शादी में बहुत सारी दिक्कतें आएगी, अड़चने आएगी, रुकावटें आएगी, या फिर तेरी सगाई होके टूट जाएगी, या तेरी शादी भी टूट सकती है, तो जरा संभल के आगे बढ़ना, और आने वाले 2-3 साल तक शादी होने की कोई लक्षण नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो इसे कहते हैं क्षण शास्त्र, कि व्यक्ति बिना कुंडली देखे, बिना हाथ देखे, बिना महादशाएं, अंतर्दशा, प्रत्युंतदशा देखे, न चलित कुंडली, न नवमांश कुंडली, कुछ भी देखे बिना ऑन द स्पॉट 1 मिनट के अंदर आजू बाजू का इन्वायरमेंट, आजू बाजू का जो हालात है, परिस्थितियां हैं, उसका परीक्षण करता है, निरीक्षण करता है और जवाब देता है। इसे कहते हैं क्षण शास्त्र। और भी एक स्टेप अंदर जाते हैं कि जब कोई व्यक्ति प्रश्न पूछता है तो आजू बाजू में कौन से आवाज आते हैं, कौन सी चीजें होती है, वो भी ध्यान से देखनी होती है। जैसे कि मान लो जब उसने कहा कि पंडित जी मेरी शादी होगी कि नहीं, मैं विदेश जा पाऊंगा या नहीं, मेरा बिजनेस चलेगा कि नहीं, उस समय हो सकता है आजू बाजू में कोई अच्छे पक्षी मधुर आवाज करते हो, कोयल का आवाज आ जाए, आजू बाजू में कहीं मंदिर में आरती हो रही है और आरती सुनाई दे रही है, कहीं शंखनाद हो रहे हैं, कहीं वैदिक मंत्रोच्चार ब्राह्मण लोग बोल रहे हैं और वो मंत्रोच्चार की ध्वनि हमें सुनाई देती है, तो ऐसी पवित्र माहौल होगा। कहीं आजू बाजू में कहीं कोई डांस क्लास चलता होगा, कोई म्यूजिक क्लास चलता होगा और उसकी हमें आवाज आए, तो उसका जवाब पॉजिटिव आएगा कि हाँ भी तेरी शादी जल्दी हो जाएगी, तेरा बिजनेस अच्छा चलेगा।
तो ये भी देखना जरूरी। और ठीक उसके अपोजिट कहीं कोई आजू बाजू में दो जन लड़ाई कर रहे हैं, या फिर कोई दो जन आपस में गाली गलौज कर रहे हैं, कुछ परिस्थिति ऐसी खराब दिखाई दे, तो समझ जाना उसके अंदर उसको ठीक से जवाब प्राप्त न होगा। चौथे स्टेप पे आते हैं। जब कोई व्यक्ति प्रश्न पूछता है तो उस समय उसके हाथ में कौन सी चीजें हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। जैसे कि मान लो कोई व्यक्ति ने प्रश्न किया कि पंडित जी अभी अभी मैंने नया व्यापार शुरू किया है, अभी अभी मैंने नई नौकरी शुरू की है, तो क्या उसमें मुझे सफलता मिलेगी? और उस समय उसके हाथ के अंदर कोई अच्छी चीज़ें हो, जैसे कि भाजी हो, उसके हाथ के अंदर कोई खाने वाली चीज़ हो, अनाज हो, उसके हाथ में मंदिर की कोई चीज़ हो, उसके हाथ के अंदर नए कपड़े हो, उसके हाथ के अंदर कोई भी खाने पीने की चीज़ हो, तो उसका जवाब अच्छा आएगा कि हाँ भाई तेरा शादी जल्दी हो जाएगा, या फिर तेरी नौकरी में तुझे सफलता प्राप्त होगी, तेरे व्यापार में तुझे सफलता प्राप्त होगी। ठीक उसके अपोजिट जब ये प्रश्न किया तो उसके हाथ के अंदर मान लो जूते हो, कैंची हो, लोखंड हो, हथौड़ी हो, उसके हाथ के अंदर कुछ काटने वाली चीज़ हो, उसके हाथ के अंदर कोई गलत चीज़ हो, जैसे कि दारू की कोई बाटली हो, मांस मच्छी मटन हो, उसके हाथ में कोई गलत चीज़ हो, तो समझ जाना उसके प्रश्न का जवाब नेगेटिव आएगा, उसे उस काम में सफलता प्राप्त न होगी जिसका उसने प्रश्न किया है। आखिरी में और एक चीज़ होती है जो ब्राह्मण खुद चेक करता है, वो भी मैं आपको बताना चाहता हूँ, जिसे क्षण शास्त्र के अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया है। कि मान लो कोई व्यक्ति ने प्रश्न किया कि पंडित जी मेरी नौकरी में मुझे सफलता मिलेगी या नहीं, मैं विदेश जा पाऊंगा या नहीं, तो उस समय काफी बार आप देखना ब्राह्मण ऐसा नाक चेक करता है। इसे कहते हैं हम नाड़ी चेक करना। अपने शरीर के अंदर 3 नाड़ियां होती है, ईडा जो दावी तरफ होती है, पिंगला जो राइट तरफ होती है, सुषुम्ना जो दोनों नाड़ी जब साथ में चालू हो, दोनों नाक एक साथ चालू हो, जो बहुत कम होता है। आपको मैं बता दूं काफ़ी बार ऐसा होता है 40 मिनट के लिए ये नाक चालू होता है, 40 मिनट के लिए ये नाक चालू होता है, और कभी कभी कुछ 2-3 मिनट के लिए ऐसा समय आता है जब दोनों नाक चालू होते हैं, तो उसे सुषुम्ना नाड़ी कहते हैं। लेफ्ट तरफ चंद्र नाड़ी हो इसे ईडा नाड़ी कहते हैं, राइट सूर्य नाड़ी हो तब इसे पिंगला कहते हैं, और दोनों नाड़ी साथ में चालू हो उसे सुषुम्ना नाड़ी कहते हैं। तो जब व्यक्ति ने प्रश्न किया हो तो उसका प्रश्न कौन सी टाइप का है उसके हिसाब से नाक की चेकिंग होती है। जैसे कि एग्जाम्पल देता हूँ, कोई व्यक्ति ने प्रश्न किया कि पंडित जी मैं मिलिट्री की ट्रेनिंग के लिए जा रहा हूँ, नेवी आर्मी में जा रहा हूँ, मैं बैंक की एग्ज़ाम देने जा रहा हूँ, मैं आईपीएससी यूपीएससी की एग्ज़ाम देने जा रहा हूँ, सीए की एग्ज़ाम देने जा रहा हूँ, मैं गवर्नमेंट नौकरी के लिए ट्राई कर रहा हूँ, तो क्या मुझे सफलता मिलेगी? और ये प्रश्न के समय अगर ब्राह्मण का नाक, ज्योतिषकार का राइट नाक चालू हो, सूर्य का नाक चालू हो, तो समझ जाना उसे निश्चित सफलता मिलेगी। क्यों? क्योंकि जो राइट नाक है सूर्य का है। सूर्य कौन है? गवर्नमेंट है। सूर्य कौन है? सफलता है। सूर्य कौन है? व्यक्ति को मान सम्मान दिलाने वाला ग्रह है। तो अगर जो सूर्य नाड़ी चालू हो, राइट नाक चालू हो, पिंगला नाड़ी चालू हो, तो उस व्यक्ति को ब्राह्मण कहता है कि जा तुझे गवर्नमेंट नौकरी मिल जाएगी, तुझे तेरी ट्रेनिंग के अंदर सफलता प्राप्त होगी। उसी तरह जब चंद्र नाड़ी चालू हो तो कौन कौन सी बातों में सफलता मिलती है। जैसे कि मान लो वो सगाई करने जा रहा है, कोई लड़की को देखने जा रहा है शादी के लिए, या फिर वो कोई समुद्री सफर को जा रहा है, कोई देश विदेश की यात्रा करने जा रहा है, वो व्यक्ति कोई ऐसा काम कर रहा है जिसमें इमोशन ज़्यादा है, भावनाएं ज़्यादा है। जैसे कि कोई टीवी सीरियल का काम करने जा रहा है, थिएटर का काम करने जा रहा है, नाटक का काम करने जा रहा है, कोई म्यूजिक सीखने जा रहा है, कोई गाना गाने की ट्रेनिंग के लिए क्लासेस के लिए जा रहा है, और उसने पूछ लिया कि भाई मुझे इस काम में सफलता मिलेगी या नहीं, और उस समय ज्योतिषकार का दावा नाक चालू हो तो नाक चेक करके बोल देता है हाँ तुझे इस काम में सफलता मिलेगी। और अगर जो दोनों नाक चालू हो तो उस कार्य के अंदर उसे मान सम्मान पद प्रतिष्ठा भी प्राप्त होती है। तो प्रिय दर्शकों, क्षण शास्त्र का मतलब ये होता है कि जब ज्योतिषकार के पास ना ही हाथ देखने की संभावनाएं हो, ना ही कुंडली देखनी हो, जन्म कुंडली न हो, चलित कुंडली न हो, नवमांश कुंडली न हो, महादशा, अंतरदशा, प्रत्युंतर दशा, सूक्ष्म दशा, ये सारी चीजें देखने का वक्त न हो,
और व्यक्ति ने अचानक प्रश्न पूछा और उसे अचानक जवाब देना है, जिस क्षण उससे प्रश्न पूछा उसी क्षण उसे 1 मिनट के अंदर जवाब देना है, तो ये सारी चीज़ों का अवलोकन किया जाता है, ये सारी चीज़ों का निरीक्षण परीक्षण किया जाता है और ब्राह्मण अपने ज्ञान के द्वारा विदिन 1 मिनट, कभी कभी तो 30 सेकेंड के अंदर भी ब्राह्मण फटाक से जवाब दे देता है। इसे कहते हैं क्षण शास्त्र। तो हमने कौन कौन सी बातें जानी कि जब प्रश्न पूछता है तो कौन से समय पे पूछता है, इसका बड़ा इंपॉर्टेंस है। उसके बाद दूसरे नंबर पे जब वो प्रश्न पूछता है यजमान, तो कौन सी दिशा में उसका चेहरा है, इसका भी बड़ा इंपॉर्टेंस है। तीसरे नंबर पे जब वो प्रश्न पूछता है तो आजू बाजू में कौन सी परिस्थितियां हैं, कौन से हालात हैं, ये भी देखने होते हैं। चौथे नंबर पे जब प्रश्न पूछता है तो उसके हाथ में क्या है, वो कौन सी चीज़ों को लेकर, उसके साथ कौन खड़ा है, स्त्री पुरुष, वो भी देखा जाता है। उसके बाद आखिरी में ब्राह्मण अपने नाक को चेक करता है और ये सब देखने के बाद ब्राह्मण अपने अंतर मन से ईश्वर का ध्यान करके उसे जवाब देता है, जो उसके लिए बहुत ही सही साबित होता है। क्योंकि ये चीज़ को मैंने खुद पिछले 27 सालों में कई बार आजमा के देखा है कि मैं कहीं टूर पे चला गया, मैं कहीं घूमने चला गया, मैं कहीं देश विदेश की यात्रा को चला गया और कोई मुझे मिल जाता है, अरे वसंत भाई कैसे हो, और उस समय उसने कुछ पूछ लिया, तो उस समय कहाँ मैं कुंडलियाँ खोलने बैठूँ, कहाँ मैं उसकी नवमांश कुंडली, चलित कुंडली, महादिशा अंतर्दिशा देखने बैठूँ। तो उस समय मैं आजू बाजू में देख लेता हूँ परिस्थितियाँ क्या है, नाक चेक कर लेता हूँ, उसका चेहरा कहाँ है, दिशा चेक कर लेता हूँ और फिर फटाक से उसे जवाब दे देता हूँ। और जब तक मेरा अनुभव है ये काफ़ी सही जवाब मिलता है। आप भी आजमा के देख सकते हो। प्रिय दर्शकों, हो सकता है ये बात आप जब तक आजमाइश न करो तब तक आप ये बात पे विश्वास नहीं करोगे, मैं जानता हूँ, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस बात को आप आजमाएं और आप इसका जवाब मुझे कमेंट में दें कि ये बात कितनी सच है। प्रिय दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। आपको अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक करना, सब्सक्राइब करना। नमस्कार।